नमस्कार साथियों, मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं क्लास 12th के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 2.1 का कुछ सवाल, जो कि आप लोग देखते चलिए। मैं बहुत ही सिंपल तरीक़ा से एक्सरसाइज 2.1 के सवाल को सॉल्व करूंगा और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड चलिए आज के पहला क्वेश्चन पे। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि साइन इन्वर्स -1/2 का आपको मुख्य मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही सिंपल मेथड से। ये रहा आपका सवाल। तो फ्रेंड साइन इन्वर्स -1/2 बराबर हमने मान लिया थीटा। क्या मान लिया फ्रेंड? साइन इन्वर्स -1/2 बराबर थीटा मान लिया। तो इन्वर्स में आपको पता है कि इस अगर साइन थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो ये इन्वर्स हट जाएगा और -1/2 बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो ये -1/2 जो होता है आपको साइन में 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है फ्रेंड, ये जो -1/2 होता है साइन में 30 डिग्री का मान होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन -30 डिग्री। माइनस यहाँ लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर हो गया आपका माइनस। तो बराबर में क्या है? बराबर में साइन थीटा है। तो ये साइन साइन कट गया, वैसे काटना नहीं है, लेकिन ये सिंपल बराबर में है तो कट जाता है, सेम है। तो -30 डिग्री बराबर माइनस थीटा हमने लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ से साइन साइन हटने के बाद यहाँ -30 डिग्री बराबर थीटा। तो थीटा बराबर -30 डिग्री, यानी -30 डिग्री इसको हम π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि 30 डिग्री है, इसको हम π/6 लिख सकते हैं। 180 होता है और 180 में 6 से भागा देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा बराबर यही हो गया आपका -π/6 आंसर। तो दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान। तो वही फ्रेंड एक्सरसाइज 2.1 का दूसरा ये क्वेश्चन रहा। तो इसको हमने सिंपल सा मान लिया कि cos इनवर्स √3/2 बराबर थीटा। इन्वर्स में आपको पता है फ्रेंड, cos इनवर्स अगर x बराबर थीटा रहता है तो यहाँ हो जाएगा आपका cos थीटा बराबर x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर cos थीटा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ जैसे हम यहाँ जैसे किए वैसे यहाँ भी किए। तो √3/2 बराबर cos थीटा हो गया। इसके अनुसार √3/2 बराबर cos थीटा। तो ये जो √3/2 होता है आपको cos में 30 डिग्री का मान होता है। तो इसमें यहाँ पर cos √3/2 बराबर cos थीटा, इसको हमने cos 30 डिग्री लिख दिए। ठीक है फ्रेंड, cos 30 डिग्री बराबर cos थीटा। तो ये cos cos कट जाएगा, cos cos कट जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री को आप लिख सकते हैं π/6। ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, ये इसमें कुछ लॉजिक है। तो चलिए देखते हैं, और फार्मूला है। चलिए देखते हैं उस लॉजिक और फार्मूला को क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपका सिंपल 1 और 2 पर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि cos इनवर्स -1/2। ठीक है फ्रेंड, तो इसको मैंने मान लिया कि cos इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। तो इन्वर्स में उल्टा हो जाता है कि -1/2 यहाँ है और cos थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो cos थीटा हो जाएगा, cos को उस साइड ले जाएंगे तो थीटा हो जाएगा। तो इसको हम सिंपल सा लिख लिए cos 60 डिग्री, क्योंकि -1/2 cos में मान होता है cos 60 डिग्री का। माइनस लगा हुआ है यहाँ, इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया। बराबर में cos थीटा है तो बराबर में cos थीटा दे दिए। तो माइनस को हमने क्या किया, सिंपल सा बाहर निकाल लिया। -cos 60 डिग्री बराबर cos थीटा। ये cos जो 60 डिग्री है फ्रेंड, यहाँ पर इसको हमने लिख दिया कि cos π/3। ठीक है, -cos π/3, माइनस बाहर में है तो माइनस यहाँ कर दिए माइनस। और जो फ्रेंड है इसको फॉर्मूला होता है आपका कि cos π - थीटा बराबर -cos थीटा। तो ये जो -cos थीटा है तो इसको हम इसी के रूप में लिख दिए। cos π है -थीटा, थीटा जगह पर π/3 है इसलिए π/3 दे दिए, और थीटा यहाँ π है तो यहाँ π दे दिए। बराबर में क्या है आपका? बराबर में cos थीटा है। तो cos cos सिंपल सा कट गया और थीटा बराबर आपका ये बच गया π - π/3। ये जो π - π/3 है इसका हमने भिन्न का घटाव किए, और भिन्न का घटाव करने के बाद थीटा का मान आपको आ गया 2π/3। ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों ये रहा आपका 6 नंबर का सवाल। 6 नंबर का सवाल कह रहा है कि tan इनवर्स -1 और इसका मुख्य मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो हमने सिंपल सा यहाँ पर मान लिया है कि tan इनवर्स -1 बराबर थीटा। तो ये जो tan को उस साइड ले जाएंगे तो इन्वर्स है, इन्वर्स मतलब उल्टा, तो ये उलट जाएगा। tan इन्वर्स है तो इस साइड थीटा हो जाएगा, -1 बराबर tan थीटा। ठीक है, ये जो -1 है tan में 45 डिग्री का मान होता है, और 45 को हम क्या लिख सकते हैं? π/4। π/4 लिख दिए, क्योंकि π का मान 180 डिग्री होता है, 4 से भागा देंगे 45 आ जाएगा।
तो 10 माइनस पाई बाय 4 बराबर 10 थीटा। तो ये जो पाई बाय 4 है तो ये 10 और 10 कट गया, ये थीटा बच गया, इसलिए थीटा बराबर माइनस पाई बाय 4 आपका सिंपल सा आंसर हो गया। और फ्रेंड ये रहा आपका 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर का सवाल कह रहा है कि सेक इनवर्स 2/√3। तो हमने उसी आधार पर यहाँ क्या मान लिया है कि सेक इनवर्स 2/√3 बराबर थीटा। तो 2/√3 बराबर सेक उस साइड चले जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा। और 2/√3 जो होता है ये सेक में आपको 30 डिग्री का मान होता है। तो हमने यहाँ सिंपल सा क्या लिख दिए हैं कि सेक 30 डिग्री बराबर सेक थीटा। ये जो 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं पाई बाय 6, क्योंकि पाई का मान 180 होता है और 6 से भागा देंगे तो 30 आ जाएगा, इसलिए यहाँ आपका थीटा बराबर क्या हो गया पाई बाय 6 आंसर। तो दोस्तों ये रहा आज के 8 नंबर का सवाल। 8 नंबर का सवाल कह रहा है कि कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3 यहाँ हमने सिंपल सा मान लिया है कि कॉट इनवर्स √3 बराबर थीटा। तो ये यहाँ माने हैं कॉट इनवर्स √3 बराबर थीटा। ये जो √3 है और कॉट को उस साइड लेके तो कॉट थीटा हो गया। तो कॉट √3 जो होता है कॉट में 30 डिग्री का मान होता है। तो कॉट 30 डिग्री बराबर कॉट थीटा। ये कॉट कॉट कट जाएगा और थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, और इसको हम लिख सकते हैं पाई बाय 6, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है और 6 से भागा देंगे तो 30 आ जाएगा। और 9 नंबर का सवाल आपको कह रहा है कि कॉस इनवर्स -1/√2। तो कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर हमने मान लिया थीटा। तो -1/√2 बराबर कॉस थीटा, ये उलट जाएगा उस साइड चले जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। और ये जो 1/√2 होता है कॉस में 45 डिग्री का मान होता है। तो 45 डिग्री का मान होता है बराबर में कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा हमने दे दिए सिंपल सा। और ये माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ माइनस को हमने बाहर निकाल लिया और कॉस 45 डिग्री बराबर कॉस थीटा। तो कॉस 45 को, और यहाँ एक फार्मूला लगाए हैं फ्रेंड, ये फार्मूला आप देख लीजिए, यहाँ जो फार्मूला लगाए हैं ये आपका कॉस पाई माइनस थीटा बराबर हो गया आपको माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ जो माइनस कॉस थीटा है तो इसको हमने लिख दिया कॉस पाई माइनस 45 डिग्री लिख दिया हमने पाई बाय 4, बराबर में आपका कॉस थीटा है तो बराबर में कॉस थीटा। और कॉस कॉस यहाँ सिंपल सा कट जाएगा तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4। और इसका अगर आप भिन्न का घटाव कीजिएगा तो यहाँ आपका हो जाएगा 3 पाई बाय 4। ये हो गया आपका आंसर। तो फ्रेंड ये रहा आपके आज के 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर कह रहा है कि कोसेक इनवर्स -√2 और इसका मुख्य मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर मान लिया है कोसेक इनवर्स -√2 बराबर थीटा। तो इन्वर्स है, कोसेक को उस साइड ले जाएंगे तो सिंपल सा ये उलट जाएगा, इन्वर्स मतलब उल्टा, ये क्या हो जाएगा इस साइड कोसेक थीटा, और ये -√2 का -√2 वही रह जाएगा। ये जो आपका -√2 है ये कोसेक में आपको 45 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर हमने इसको क्या लिख दिया कोसेक 45 डिग्री बराबर कोसेक थीटा। तो ये कोसेक कोसेक सिंपल सा आपका कैंसिल हो जाएगा और थीटा बराबर -45 डिग्री। ये जो -45 डिग्री है उसको हमने क्या लिख दिया है थीटा बराबर -पाई बाय 4। पाई का मान 180 डिग्री और उसमें 4 से भागा देंगे तो ये 45 आ जाएगा, इसलिए ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों ये रहा आपका आज का 11 नंबर का क्वेश्चन। और 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो tan इनवर्स 1 जो है आपको tan में 1 का जो मान होता है ये tan 45 डिग्री का होता है। इसको हमने tan 45 को पाई बाय 4 लिख दिए, क्योंकि 4 से भागा देंगे 180 में तो 45 हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस ये जो कॉस इनवर्स -1/2 है। आपका 5 नंबर का जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/2। उसको जो आप सॉल्व किए पीछे तो उसका आंसर आया था कि 2 पाई बाय 3। उसको मैंने सिंपल सा 2 पाई बाय 3 वहीं से लिख दिए हैं प्लस साइन इनवर्स 1/2 आपको मान होता है 30 डिग्री का, और 30 डिग्री हमने पाई बाय 6 लिख दिए। तो पाई बाय माइनस लगा हुआ है तो -पाई बाय 6। यहाँ आपका सिंपल सा हो गया पाई बाय 4 2 पाई बाय 3 और प्लस माइनस अंदर गुना हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा -पाई बाय 6। और इसका मैंने भिन्न का घटाव कर दिया तो लघुत्तम हो गया 12, एलसीएम आपको 12 हो गया, और ये हो गया 3 पे, ये हो गया 8 पे, और ये हो गया -2 पे। इसको मैंने 8 3 11 में से 2 गया तो 9 पाई बाय 12, और उसको मैंने काट दिया 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो आपका हो गया 3 पाई बाय 4 आंसर। तो दोस्तों और ये रहा आज के
12 नंबर का क्वेश्चन। तो 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस इनवर्स 1/2 और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो कॉस इनवर्स 1/2 जो आपको मान होता है कॉस 60 डिग्री का होता है। तो cos 60 डिग्री का 1/2 है, इसको हमने π/3 लिख दिए, 1/2 को π/3 और 2 साइन इनवर्स 1/2 है। तो 2 का 2 और 1/2 जो होता है आपको 30 डिग्री का मान होता है, तो उसको हमने π/6 लिख दिए। और π/6 लिखने के बाद इसको हमने 2 से काट दिया, 3 हो गया यहाँ और यहाँ π/3 और प्लस π/3। तो π/3 जुड़ेगा तो 2π/3, ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों ये रहा आपका 14 नंबर का सवाल। 14 नंबर का सवाल कह रहा है कि tan इनवर्स √3 और माइनस सेक इनवर्स -2। तो tan इनवर्स √3 जो होता है आपको tan इनवर्स √3 जो है यहाँ tan 60 डिग्री का मान होता है कि π/3, यानी π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान होता है ये √3। तो इसको √60 डिग्री को हमने लिख दिया कि π/3। तो यहाँ हमने लिख दिया सिंपल सा π/3 और माइनस सेक इनवर्स -2 है। ये जो सेक इनवर्स -2 है ये आपको फॉर्मूला होता है एक सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ जो पाई का पाई हो गया और सेक इनवर्स एक्स है, तो सेक इनवर्स एक्स जगह यहाँ क्या है -2 जो है आपका 60 डिग्री का मान होता है सेक में। तो सेक 60 डिग्री को हमने क्या लिख दिया 3 π/3। तो यहाँ पाई है और π/3, तो इसको घटाव करेंगे तो 2 π/3 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको मैंने यहाँ लिख दिया है 2 π/3। तो इसका जो हम भिन्न का घटाव किए तो 3 का एलसीएम 3 हो गया और पाई -2 पाई हो गया। तो और इसका सिंपल सा आंसर हो गया -π/3। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ठोकिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटा का निशान है उसे भी दबा दीजिए, ताकि अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।